Praise the Lord. Jai Masiki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जिस विषय में बातचीत करेंगे वो है Let's give God the control. आइए हम अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दें. Catherine Glasso says, Rest today knowing that whatever is in your mind is in God's hands. हिंदी में पढ़ूंगी. आज के दिन ये जानकर आराम करो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है वह परमेश्वर के हाथों में है. जब हम अपने जीवन को जीते हैं और हर चीज़ में, हर सिचुएशन में वही परमेश्वर जो किसी पौधे को बढ़ाते हैं कि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर कहते हैं मैं काटता और छांटता भी हूँ. और जब हम काटे और छांटे जा रहे होते हैं और मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही होती हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें फिर भी अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को देना है. निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो. सेम चीज जो हमने कुछ हफ्ते पहले बातचीत करी कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. So अगर we want God to be exalted among the nations, among the earth, then हमें ज़रूरी है कि समय ब समय परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण देना हो. अपनी शांति को मेंटेन करे रखना, नो मैटर कितनी ही आंधी एंड तूफान क्यों ना आ रहे हों, कितने ही हमारे सर्कमस्टेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे हों, जो हम चाहते हैं ऐसा ना हो रहा हो हमारे जीवन में, तो कैसे हम अपनी शांति को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपना युद्ध परमेश्वर को लड़ने को दे सकते हैं. आज हम उस विषय में बातचीत करेंगे. हम इसे 4 भाग में बांटकर बात करेंगे. पहला भाग, परमेश्वर जो मार्ग तैयार कर रहे हैं हमें उस पर नज़र लगानी है. यशाया 43 उसकी 19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. So परमेश्वर's got a bigger plan. जो मार्ग वो तैयार कर रहे हैं, जो बिगर प्लान वो ऊपर से देख पा रहे हैं, हमें उस पर भरोसा रखना है. नॉट ओनली हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, पर उनके बड़ी प्लान पे भी भरोसा रखना है. नो मैटर व्हाट, हम उसके बच्चे हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे. सो क्या हम अपनी शांति को होल्ड ऑन कर सकते हैं और ये सरेंडर में जी सकते हैं कि यस परमेश्वर आपको पता है कि आगे क्या होने पर है, इसलिए मैं अपने फ्यूचर का नियंत्रण आपको देता हूं. दूसरी बात, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ रहे हैं. व्यवस्था विवरण उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है. वैसे ही व्यवस्था विवरण उसका 3 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर है. सो हमें ये विश्वास होना कि परमेश्वर हमारा युद्ध कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए लड़ते हैं एंड नॉट द रेस्ट ऑफ द डे. दैट इज व्हाई देयर इज पावर इन द होली स्पिरिट. वही होली स्पिरिट जो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली हमें बचा के रखते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी सुरक्षा करते हैं.
सो जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे थे तो दुनिया तमाम को क्रूसिफिक्शन दिख रहा था, पर आई एम श्योर परमेश्वर पिता को यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिख रहा था, जो आज हम जानते हैं। पर हमें उसी सामर्थ्य में विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर देख पा रहे हैं वो पुनरुत्थान है, हमारी अपनी मुसीबतों से हमारा पुनरुत्थान। पर समय असमय परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, और जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो है कि हम अपनी उन्हीं परिस्थितियों में जो चाहे परफेक्ट ना हो, हम अपने आनंद को ढूंढें, हम उस शांति को ढूंढें, इस सेटिस्फैक्शन को ढूंढें और उसी में लगे रहें। हम शांत रीति से अपने जीवन को बिताएं, नो मैटर क्या हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। कितना अच्छा कहा है, when you kneel down to God, He stands up for you, and when He stands up for you, no one can stand against you. हिंदी में पढ़ूंगी, जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, और जब परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं तो हमारा विरोधी खड़ा रह ही नहीं सकता। सचमुच हमें इस बात को थामे रखना है, समझना है और निरंतर अपने आप को कन्फेस करके याद दिलाना है। तीसरी बात, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना एक वो रिलेशनशिप है परमेश्वर का, जिसमें हम परमेश्वर को आमंत्रण देते हैं कि वो हमारी लाइफ का कंट्रोल ले सकें। एंड मैंने जब कोविड शुरू हुआ, परमेश्वर ने एक अर्ज मेरे मन में डाली कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी डेट है, हो सके वो सब कुछ पे हो जाए। एंड आप विश्वास करेंगे कि जब आई थिंक कोई 2 महीने गुजरे एंड हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना था, तो जो रिटर्न हमें मिला वो बाय द सेंट एग्जैक्टली उतना था जितना मेरा कर्जा था। नाउ व्हेन थिंग्स लाइक दैट हैपन, और जब चीज़ें इतनी एग्जैक्टली मैच होती हैं, फॉर श्योर मुझे रिकन्फर्मेशन होता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। सो ना जस्ट मैंने परमेश्वर का धन्यवाद ही नहीं करा आभारी मन से, पर मैंने भरोसा करना सीखा, विश्वास करना सीखा कि परमेश्वर, बाइबल बताते ना, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं दिखता, जो समझ भी नहीं आता कि कैसे होगा, उन परिस्थितियों में जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे चेंज होगा, कुछ जस्ट भी हमारा अपना लाइफस्टाइल और बिगेस्ट चैलेंज जिससे हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं उस हैबिट से रिड हो पा रहे, उस एडिक्शन से रिड हो पा रहे, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि मैं तो नहीं कर सकती अपनी सामर्थ्य में, मैं तो नहीं कर सकता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में, पर आप मेरी मदद कर सकते हैं। एंड ये बात प्रार्थना के थ्रू, उसके थ्रू बेटर किसी भी ज़रिए से नहीं हो सकती। भजन संहिता 34 उसकी 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रार्थना में सामर्थ्य। चौथी बात, ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना। हमारी परेशानियां हमें प्रेजेंट में दिखती है, पर हमें ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर का एक अपना समय है और वो उस समय में सब कुछ पूरा करने पाएंगे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है ना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेंगे।
हबक्कुक उसका 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। वो पूरी जरूर होगी पर नियत समय में, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। सो वेल सेड, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। जब परमेश्वर का समय आएगा तब उसमें देर ना होगा। है God's timing is perfect. Waiting is hard, but it's worth it. Breathe and let go of the need to know how everything goes. God gets no glory from your need to control. Give it to God and watch how fresh winds blow. परमेश्वर का निर्धारित समय उत्तम है। हमारा इंतजार कर पाना मुश्किल हो सकता है, पर परमेश्वर उसके लायक हैं। गहरी सांसें लें और अपने युद्ध का नियंत्रण जाने दें। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ समझें, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। परमेश्वर को सब कुछ दे दें और ताज़ी हवाओं को महसूस करें। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दें। हम परमेश्वर को हमारा जीवन कंट्रोल करने दें। जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले बात करी ना, कि हम पैसेंजर सीट पे बैठें और परमेश्वर को ड्राइव करने दें। जैसे जब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे होते हैं, आई एंजॉय माई chamomile tea while he's got us rolling to go where we need to go. So same way, जब परमेश्वर हमारी गाड़ी चला ही रहे हैं तो क्यों ना हम आराम से बैठे। मुसीबतें आएंगी जाएंगी, दिस इज लाइफ, दिस इज जर्नी, पर हमें पता है कि अंत में परमेश्वर हमारी आशा जरूर से पूरी करेंगे। आइए हम रैप अप करते हैं। आज हमने किस विषय में बातचीत करी? हमने बातचीत करी कैसे हम अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दे सकते हैं, विश्वास के साथ अपनी नज़र को परमेश्वर की ओर, उनके प्लान की ओर लगाने के द्वारा। ये समझें कि परमेश्वर हमारा युद्ध ऑलवेज लड़ रहे हैं। निरंतर प्रार्थना में बने रहें, मीनिंग परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली इस्टेब्लिश करते रहें। परमेश्वर के निर्धारित समय पर विश्वास रखें। आइए हम मिलकर एक चैलेंज करते हैं। इस आने वाले हफ्ते में हमारे ऊपर जो भी मुसीबत है, जो भी चैलेंज है, आइए हम अपने उस चैलेंज का, अपने जीवन का, किसी भी चीज़ का या फिर हर चीज़ का कंट्रोल परमेश्वर को दे सकें। आई नो मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को रिमाइंड करती हूँ, पर सिर्फ आप ही को रिमाइंड नहीं कराती, अपने आप को भी रिमाइंड कराती हूँ। बिकॉज जब मैंने ये चीज़ सीखी अपने जीवन में, मेरी जर्नी परमेश्वर के साथ एक टोटल डिफरेंट लेवल पर चली गई। एंड यही मेरी आशा है कि आप भी अपने जीवन में, अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लाई कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आज आपके साथ इस प्रार्थना को शेयर करना मांगूंगी। Dear Heavenly Lord, I face situations and decisions. It's complicated and dense. I feel confused and lost. Can you help me? Can you show me the light? First of all, O Lord, calm my heart. Let me know that my peace depends upon you alone. No matter how things turn out, with you at the center of my life, I will stand. I will survive. May your spirit keep me balanced. Lord, show me your will. Let my mind and heart be
open to what best serves truth and life. Give me courage to do what is right. Show me your word. Reveal it to my heart, O Lord, and make my conviction strong. For when I go to you and you show me your will, the blessing is guaranteed. It may not be easy, it may take time, but upon Christ I stand firm. In Jesus' name, Amen. परमेश्वर पिता, मैं रोज़ आना जो भी परिस्थिति का सामना करती हूँ, जो भी निर्णय लेती हूँ, चाहे वह कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर मैं उन निर्णयों में खो जाऊं तो आप मेरी मदद करें, आप मुझे रोशनी दिखाएं। पहले तो मैं अपने हृदय को शांत कर सकूं, मुझे समझने दें कि मेरी शांति केवल और केवल आपकी ओर से आती है। अगर आप मेरी ज़िंदगी के मूल हैं, तभी मैं खड़ी रह सकती हूँ। आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में संतुलन लाता है। परमेश्वर, मुझे आपकी इच्छा देखने की मर्जी दे। मेरे मन और हृदय को खोलें कि मैं सत्य और जीवन को देख पाऊँ। मुझे साहस दें कि मैं वो कर सकूं जो सही है। अपना पवित्र वचन मुझे दिखाएं, मेरे हृदय को प्रभावित करें, मेरे विश्वास को मजबूत बनाएं। जब मैं आपके पास आऊं तो मुझे आपकी इच्छा दिखाई देने की सामर्थ्य है। मेरी आशीष ज़रूर से आपकी ओर से आती है, चाहे आसान ना हो, चाहे समय लगे, पर यीशु मसीह में अटल बनी रहूं। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.